वंदे। आज इस खुले प्रांगण में हम स्वतंत्रता के साथ, अपनी पूरी आजादी के साथ इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, खुली सांस ले रहे हैं। ये केवल उन शहीदों के कारण है, उन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण है। उनको मैं सर्वप्रथम नमन करता हूँ और उनकी शान में कुछ लाइनें आपके समक्ष रखता हूँ। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से बूंद दिया था, गोलियों से बूंद दिया था। राजनीति से नहीं मिली है, राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से। सौदा लहू का मोल हुआ था, सौदा लहू का मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। सौदा लहू का मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माऊ ने गोलियां खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की गोली उठी थी, आजादी की गोली उठी थी कुर्बानी के फंदों पर, कुर्बानी के फंदों पर। आज के इस कार्यक्रम के मध्य में उपस्थित मुख्य अतिथि, यहाँ पर उपस्थित विद्यालय के मुख्य अध्यापक, अन्य सम्मान्य गण और इस कार्यक्रम की शान बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनें और हमारे देश के भविष्य, हमारे प्यारे बच्चे। आज हम 15 अगस्त के दिन, यानी आज स्वतंत्रता दिवस के नाम से मनाया जाता है। आज इस अवसर पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आज हमें ये मौका मिलता है, ये एक अवसर मिलता है कि हम उन शहीदों को याद करें, उन ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी, हमारे लिए अपनी जानें दे दी, अपना घर परिवार सुख सुविधा छोड़ करके हमारे लिए लड़े। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का आज हमें नमन करने का सौभाग्य मिलता है। हम सब जानते हैं कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। भारत देश सदियों से लड़ा आया है, मुगलों से लड़ा, फिर अंग्रेजों से लड़ा। परंतु भारत माता की एक विशेषता ये है कि जब भी संकट आता है तो भारत माता के कोई ना कोई ऐसे वीर सपूत इस धरती पर जन्म लेते हैं और उस आतंकवादी, आतंकताई, असामाजिक तत्वों को खदेड़ करके, खत्म करके हमें फिर से स्वतंत्र या एक स्वतंत्र राज्य के पूरा देश को आजाद करने में अपना योगदान देते हैं। हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे देश पे जन्म लिया है जहाँ वीर भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे, महात्मा गांधी जी जैसे, वीर सावरकर जी जैसे, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, महाराणा प्रताप जैसे अनेकों वीर योद्धा इस धरती पर जन्म लेकर के हमें प्रेरणा देते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस दिन में हम सब जानते हैं कि हमें आजादी मिली थी और हम सब ये भी जानते हैं कि अंग्रेजों से पहले भी हमारा देश कहने की गुलाम था, वो मुगलों के गुलाम थे। उस समय भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके समक्ष खड़ा होकर के युद्ध किया था और विचार इस प्रकार का था कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये माँ भवानी के चरणों में समर्पित करेंगे। अपना नाम नहीं आएगा, जान अपनी जाएगी, सांसें अपनी जाएंगी, परंतु नाम अपना नहीं। तो काम किसके लिए कर रहे हैं? अपनी मातृ भवानी के लिए, भारत माता के लिए। ऐसा वीर योद्धा महाराणा प्रताप जी का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने घास की रोटियां खाई, अपना राज्य छोड़ा और जंगल में जाना स्वीकार किया, परंतु गुलामी नहीं सही। ऐसे वीर योद्धा हमारे देश के महापुरुष हैं जिनसे हम प्रेरणा लेकर के आज भी अपने देश के लिए काम करते हैं। परंतु हम विचार करें कि ये जो जितने भी योद्धा थे ये प्रेरणा किससे लेते थे? ये आखिरकार अपनी जान लगाने के लिए तैयार होते थे। इनसे प्रेरणा किससे लेते थे? ये तो हमारी भारत की संस्कृति, हमारे भारत का इतिहास, हमारे भारत का जो कल्चर है वो हमें प्रेरणा देता है कि अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए लड़ना
कोई भी कठिनाई आई, कोई भी समाज में विपत्ति आई, तो सबसे पहले खड़े होकर के लड़ना, ये हमारे भारत की संस्कृति सिखाती है। और इसी संस्कृति के कारण, इसी इतिहास के कारण हमारे देश को एक समय विश्व गुरु कहा जाता था, भारत की चिड़िया कहा जाता था। वो कारण केवल हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराएं थी। जैसे हम सब जानते हैं, पीछे कार्यक्रम हुआ, यानी गुरु शिष्य का, जिसको हम गुरु शिष्य की परंपरा हमारे देश में जानते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो शिक्षा पद्धति थी, जो हमारे पास एक समाज व्यवस्थाएं थी, उसके कारण हमारे देश में से बड़े बड़े योद्धा पैदा होते थे जो अपने धर्म, अपने समाज के लड़ते थे। परंतु आज ये हम सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ आकर के लड़ा, यहाँ जितने भी बाहर से विदेशी आए उनसे लड़ा, अपनी जानें दी। परंतु हमारा क्या दायित्व बनता, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, ये विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे कार्यक्रम, क्योंकि भारत में जो उत्सव मनाए जाते हैं, वो उत्सव केवल खुशी या हम एंटरटेन करें ऐसा नहीं होता है। भारत में जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई प्रेरणा होती है, जिससे हम अपनी बुराइयां, अपने जो मन में विचार है देश के प्रति, समाज के प्रति, बुरे विचारों को छोड़ करके अच्छे विचार अपने आचरण में ढालन करके हम समाज के लिए कार्य करते हैं। ये हमारे उत्सव की एक विशेष थीम जिसको कहा जाता है वो है। तो आज यहाँ पर उपस्थित जितने भी यहाँ पर सदस्य, माता बहनें आई हैं, उन सबसे यही आग्रह करूंगा कि हम ऐसे कार्यक्रम में आगे भी सम्मिलित होकर के हम प्रेरणा लें। बच्चे यहाँ पर हमारे समक्ष बैठे हैं, तो ये प्रण ले सकते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करूंगा, मैं देश के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान कर सकता, जितनी क्षमता है। यहाँ पर हमारे बच्चों के बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चों के माता पिता बैठे हैं, वो यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं कि हम अपने बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ाएंगे, ऐसा वातावरण खड़ा करेंगे जो हमारे बच्चे आगे बढ़ सके, अच्छे से अच्छा अपना योगदान दे सके। क्योंकि जब तक बच्चे हमारे संस्कारित नहीं होंगे, देशभक्ति भाव नहीं होगा, सत्य पे चलने की निष्ठा नहीं होगी, तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। क्योंकि देश समाज से बनता है और समाज नागरिक से बनता है। जब तक प्रत्येक नागरिक हमारा देशभक्त नहीं होगा, निष्ठावान नहीं होगा, हमारी संस्कृति का सम्मान करने वाला नहीं होगा, हमारे पूर्वजों को मानने वाला नहीं होगा, तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आज इस कार्यक्रम से जो भी हम प्रेरणा ले सकते हैं, जो भी आज संकल्प ले सकते हैं, लेकर के समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए अपना योगदान दें। आओ झुककर प्रणाम करें, आओ झुककर प्रणाम करें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर प्रणाम करें, जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। बड़ा खुशनसीब होता है वो, बड़ा खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। अंत के लिए मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान के लिए कुछ पंक्तियां कहकर मैं अपनी आज की बात समाप्त करता हूँ। तिरंगा मेरी शान है, भारत की पहचान है। तिरंगा मेरी शान है, भारत की पहचान है। ये देश का मान है, ये देश का मान है, हमारे अधरों की मुस्कान है। तिरंगा मेरी शक्ति है और तिरंगा मेरी भक्ति है। जय हिंद, जय भारत।